गांव में पागल रहता है जो जब भी नाचता है बारिश होती है, जब बारिश नहीं होती तो लोग उसे नचाते हैं और फिर बारिश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद शहर से 4 लड़के आते हैं, वो कहते हैं अगर नाचने से बारिश हो रही है तो हम भी नाच देंगे, फिर बारिश हो जाएगी। वो ऐसे ही नाचना शुरू करते हैं, 1 घंटे नाचते हैं, 2 घंटे नाचते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई हमसे तो नहीं हो रही। फिर वो पागल से कहते हैं, वो नाचना शुरू करता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, पूरी रात तक नाचता रहता है और फिर एकदम से बारिश हो जाती है। सब खुश हो जाते हैं, सब कहते हैं देखा पागल के नाचने से ही बारिश होती है। वो पागल से पूछते हैं बारिश कैसे हो गई, तो पागल कहता है मैं जब नाचता हूँ तो सिर्फ 2 बात सोचता हूँ कि मैं अगर नाचूंगा तो बारिश होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ भी करना है तो खुद पर विश्वास रखें कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ये होगा, और अगर ये नहीं होगा तो जब तक ये नहीं होगा जब तक मैं करता रहूंगा। हार कभी भी नहीं माननी है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कभी हार नहीं मानता तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें। ये कहानी बहुत ज्यादा अजीब है पर मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है। वो भगवान से कहता है कि क्या लगा रखा है भगवान आपने, ये गलत समय पे आंधी तूफान धूप बारिश क्या हो रहा है, ये आपसे अच्छी दुनिया तो मैं चला लूंगा। तो भगवान कहते हैं चल बेटा तू ही चला ले। तो भगवान उसको पूरा का पूरा काम देके चले जाते कि तू कर, तू जो कर सकता है। वो पूरी की पूरी दुनिया चलाने की कोशिश करता है, अच्छे से रखता है, सब धूप ही नहीं निकालता ज्यादा, जितनी बारिश होनी चाहिए बहुत कम करता है। फिर वो आदमी बहुत खुश रहता है कि अब तो सबके मजे हो जाएंगे। और फिर जैसे ही फसल कटने की बात आती है तो फसल के अंदर देखा जाता है कि फसल तो पूरी की पूरी खाली निकल गई। वो देखकर घबरा जाता है, भगवान के पास जाता है कि भगवान ये क्या हुआ। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुमने फसलों को चुनौतियों का मुकाबला करने का मौका ही नहीं दिया, तुमने उन्हें तेज बारिश भारी हवा और एकदम आंधी तूफान से तो पहले ही बचा लिया, तुमने उनकी जिंदगी का संघर्ष ही खत्म कर दिया, तो फसलें आई ही नहीं। और दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में स्ट्रगल कितनी जरूरी है। अगर हम जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करते तो हमारी जिंदगी खाली है बिल्कुल। तो जिंदगी में कभी भी मेहनत करने से, संघर्ष करने से घबराएं नहीं। अगर भगवान में आपका विश्वास सच्चा है तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। ऐसी एक कहानी एक बुजुर्ग महिला की जो कि बहुत ज्यादा आस्तिक रहती है। रेडियो पे जो शोज चलते रहते हैं ना, जहाँ पर कॉल करके आपको अपनी कुछ विश मांगनी होती है, वो ऐसे रेडियो चौकी के पास कॉल करके कहती है कि भगवान से कहो ना कि वो मुझे खाना भिजवा दे, अगर आपकी आवाज वहां तक भी पहुंच जाए। तो वो रेडियो जॉकी जो रहता है वो बहुत ज्यादा नास्तिक रहता है। वो सोचता है कि आज इस बुढ़िया का मजे ही लिए जाते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि ये लो खाना, और इस बुढ़िया को देखे और इससे कहना कि पर ये खाना भगवान ने नहीं भेजा है, ये शैतान ने भेजा है तुम्हारे लिए। बुजुर्ग महिला के पास जाती है सेक्रेटरी खाना लेके। वो खाना लेके बहुत खुश हो जाती है। तो वो सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें जानना नहीं है खाना भेजा किसने। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि खाना किसी ने भी भेजा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आदेश ऊपर से भगवान के पास से आता है ना तो शैतान भी खुद खाना लेके आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आपका विश्वास भगवान में अटल है तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। तो जिसका भगवान में विश्वास अटल है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक बार एक गांव में बहुत समझदार बच्चा रहता है। उसकी माँ अपने बच्चे को दुकान पर लेके जाती है। वो बिल्कुल मस्ती नहीं करता। इस बात से खुश होकर दुकानदार उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए दुकान से वो खा लो। बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में जो दुकानदार रहता है वो चॉकलेट का पूरा जार उसके आगे करता है कि जितनी चाहिए वो ले लो। वो बच्चा कहता है मुझे नहीं चाहिए। बहुत उससे बच्चे से फोर्स करता है, बच्चा फिर भी मना कर देता है। फिर दुकानदार आखिरी में अपने हाथों से मुट्ठी भर के उसके हाथ में चॉकलेट दे देता है। बच्चा दोनों हाथों से भर के चॉकलेट लेकर निकल जाता है। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा जब वो तुम्हें दे रहा था तो पहले ही ले लेते, इतने नाटक क्यों करे तुमने। तो वो कहता है क्योंकि अगर मैं खुद से लेता तो मैं 1 या 2 चॉकलेट ले पाता, मैं ज्यादा नहीं ले पाता। पर जब अंकल ने खुद से दिया तो उनके हाथ बड़े थे, उन्होंने मुझे ज्यादा चॉकलेट दी। तो इसीलिए जो सच में भगवान में विश्वास रखते हैं वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। वो बस अपने मन में रखते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, और भगवान आपको वो खुद ब खुद दे देता है और आपकी सोच से ज्यादा देता है। मेरी बात पर भरोसा है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक बार एक अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है। राजा उसको मरने से पहले 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम जाके फांसी पे लटक जाओ, या तो एक खुफिया दरवाजा जिसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता, उसके पार चले जाओ। तो जो अपराधी होता है वो बहुत डर जाता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ भी हो सकता है उसके पीछे कोई भूखा जानवर हो, उसके पीछे कोई बड़ा राक्षस हो सकता है उसके पीछे जहरीले सांप हो। तो वो इसीलिए डर के मारे उस दरवाजे के पार नहीं जाता और फांसी पे लटकना चूज कर लेता है। जैसे ही वो लटक रहा होता है फांसी पे, राजा उससे कहते हैं कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी। तो वो कहता है मुझे बस ये जानना है उस खुफिया दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। तो राजा कहते हैं उस खुफिया दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी, पर क्योंकि तुम इतने डरपोक थे कि तुमने अपनी मौत को चुना। दोस्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम डर जाते हैं चीजों से और हम अपनी जिंदगी में नई नई चुनौतियां नहीं ले पाते। पर जब तक आप उस डर को फेस नहीं करेंगे आप उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से डरे नहीं और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। एक बार एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा था, तभी बहुत जोर से हवाएं आने लगी। जो एरोप्लेन था वो डगमगाने लग गया। सारे यात्री डर गए, सब डर के मारे इधर उधर चीखने चिल्लाने लग गए। तभी एक बच्ची के ऊपर सबकी नजर गई जो चुपचाप बैठी हुई थी, मस्ती में अपने खिलौने से खेल रही थी, बिल्कुल डर नहीं रही थी। और कुछ टाइम बाद फिर से जो एरोप्लेन था वो नॉर्मल हो गया और लैंड होने वाला था। तभी एक बुजुर्ग उस बच्ची से आके पूछते हैं कि बेटा सब लोग डर रहे थे, इतनी बुरी हालत थी, तुम्हें डर नहीं लगता क्या। कहती नहीं अंकल मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो मेरे पापा ही उड़ा रहे हैं।
तो दोस्तों जब हमारी जिंदगी हमारे पापा के कंट्रोल में होती है तब तक हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। और अगर आपको भी अपने पापा पे पूरा भरोसा है कि वो जब तक आपके साथ है आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो कमेंट में अपने पापा का नाम जरूर लिखें। एक बार एक गधे को शैतान ने खोल दिया, गधे ने एक खेत खराब कर दिया। अब उस खेत का जो किसान था उसकी जो बीवी थी उसने उस गधे को मार दिया। अब जो गधे का मालिक था उसने उस किसान की बीवी को मार दिया। किसान की बीवी मरी, किसान को गुस्सा आया, उसने जाके वो जो गधे का मालिक था उसको मार दिया। अब जो गधे का मालिक था उसके बच्चे थे, उनको गुस्सा आया, उनने जाके किसान का घर जला दिया। अब जब किसान का घर जल गया, जो किसान था उसको गुस्सा आया, उसने जाके उसके बच्चों को मार दिया। अब बची सिर्फ जो गधे का मालिक था उसकी बीवी। उसने शैतान से पूछा कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया आपने? वो कहता किया मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ गधा खोला। उसके बाद तुम लोगों ने रिएक्ट किया, तुमने अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। तो दोस्तों हमारे आसपास बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो शैतान करता है और उसके बाद हम ही लोग रिएक्ट करके अपने अंदर के शैतान को बाहर आने देते हैं। तो कभी भी गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करें और अपने अंदर के शैतान को बाहर ना आने दें। और ये वीडियो उसको भेजें जिसके अंदर का शैतान बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और अगर आपके शैतान को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कमेंट में कंट्रोल जरूर लिखें। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारी मदद करने का दिखावा करते हैं पर कभी मदद नहीं करते, पर जिनको करनी होती है वो कर देते हैं। जैसे कि एक बार एक किसान रहता है जिसका खेत जोतना रहता है उसको, पर वो जोत नहीं पाता, हमेशा उसका बेटा जोतता है। वो अपने बेटे को खत लिखता है जो जेल में होता है कि बेटा तुम नहीं हो तो हमारा खेत इस बार हम जोत नहीं पाएंगे। तो बेटा अपने बाप को खत लिखता है कि अच्छा हुआ तुमने खेत नहीं जोता, वहां पर मैंने हीरे छुपा के रखे अपने। ये खत बाप के मिलने से पहले पुलिस वालों को मिल जाता है, वो जाके उसका पूरा खेत खोद डालते हैं कि देखे जरा हीरा, उनको हीरे नहीं मिलते। अब बेटा दोबारा खत लिखता है कि पापा मैंने तुम्हारा खेत पूरा खुदवा दिया है, अब तुम बीज बो दो, मैं सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता था। तो वही बात है ना कि मदद जो कर सकता है वो कैसे भी कर देता है किसी भी हालात में, और जिसको नहीं करनी होती उसके पास तो 10 बहाने। तो कमेंट में अपने उस दोस्त का नाम लिख दो जो बहुत बहाने मारता है, भगवान करे ये वीडियो उसके ही पास पहुंच जाए। एक बार 3 दोस्त होते हैं, धन, ज्ञान और विश्वास। किसी काम की वजह से तीनों को एक बार अलग अलग जाना होता है। तो ज्ञान बोलता है जब भी तुम्हें मिलना हो तो मेरे से मिलने के लिए मंदिर या फिर किताबों के पास आ जाना। धन बोलता है मुझसे मिलने के लिए अमीरों के पास आ जाना। विश्वास चुपचाप खड़ा रहता है। वो दोनों पूछते हैं क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, क्या तुम हमें दोबारा नहीं मिलोगे? तो विश्वास कहता है कि अगर मैं एक बार चला जाता हूं तो मैं दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धन और ज्ञान कभी भी दोबारा पाए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी समय। पर विश्वास अगर एक बार आपने खो दिया तो वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जिसने आपका विश्वास तोड़ दिया और आपको बार बार सॉरी बोल रहा है तो उसको एक वीडियो भेजो और उसको बताओ कि विश्वास एक बार खोने के बाद दोबारा नहीं मिलता। एक बार एक 24 साल का लड़का अपने पापा के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि देखो पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो सामने एक बैठा आदमी अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर से वो थोड़ी देर बाद बोलता है देखो पापा बादल हमारे साथ चल रहे हैं। तो इस बार जो सामने बैठा आदमी रहता है उससे रहा नहीं जाता। वो उसके पापा से बोलता है कि तुम्हारा बेटा पागल वागल हो गया क्या, इसको किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? तो उस लड़के के पापा बोलते हैं कि मैं इसको डॉक्टर के पास से ही लेके आ रहा हूँ, ये मेरा बेटा बचपन से अंधा था, कल ही उसको उसकी आंखें मिली है। तो ये सुनकर जो आदमी रहता है वो चौंक जाता है। और दोस्तों ऐसे ही हम अक्सर करते, दूसरों को जज कर लेते उसकी पूरी कहानी जाने बिना। हम अपने स्ट्रगल उससे कंपेयर कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि इतना गधा क्यों है, बेवकूफ क्यों है, पर असल में हमें उसकी पूरी कहानी पता ही नहीं होती। पर कहते हैं ना आज के कलयुग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे की मजबूरी समझते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें या फिर अपने किसी दोस्त को भेजें जो दूसरों की मजबूरी समझता है। एक बार 4 दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और वो पार्टी करने में भूल ही जाते हैं कि अगले दिन उनका एग्जाम था। वो पार्टी करते करते बहुत लेट हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से झूठ बोल के आज एग्जाम दे ही देते हैं। वो अपने स्कूल पहुंचते हैं और एग्जाम देने के लिए जैसे ही टीचर के सामने खड़े होते हैं, टीचर कहते हैं तुम तो लेट हो गए, तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो वो कहते हैं सर एक्चुअली हमारी कार का टायर पंचर हो गया था। सर समझ तो जाते हैं कुछ गड़बड़ है, पर वो उन्हें अंदर बैठ जाने देते हैं। वो पूरा एग्जाम दे देते हैं अपना। फिर उसके बाद सर उन चारों को अलग अलग कमरे में कैद करते हैं और उन सबसे एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी कार का कौन सा टायर पंचर था। पर दोस्तों मुझे लगता है कि इस सवाल से भी बचने का कोई तरीका तो होगा। तो अगर आपको वो तरीका पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप एक अच्छे इंसान है और आपका दिल साफ है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको लोगों की बातों का बुरा लग जाता होगा। और बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। तो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार जो समुद्र रहता है वहां पर एक बच्चा डूब के मर जाता है। तो जो उसकी माँ रहती है वो वहां पे लिख देती है कि समुद्र हत्यारा है। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी रहता है जिसको वहां पर एक सीप मिलता है जिसके अंदर उसको एक मोती मिलता है। तो वो रेत पर लिख देता है कि समुद्र दानी है। फिर एक बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा होता है, उसकी चप्पल बह के चल जाती है, वो लिख देता है समुद्र चोर है। फिर कुछ मछुआरे आते हैं और वो रेत पर लिख देते हैं कि समुद्र पालनहार है। और जैसे ही एक बड़ी सी लहर आती है वो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है जिसने जो लिखा है सब मिटा देती है। और समुद्र इस प्रकार से अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या लिखा। ऐसे ही आपके बारे में भी 10 लोग 10 तरीके की बातें बोलेंगे, 10 तरीके की चीजें सोचेंगे, पर उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है आप एक अच्छे इंसान है, बात खत्म। एक
बार एक राजा भ्रमण पे निकलता है, तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पौधा लगा रहा है। तो वो कहता है तुम ये पौधा क्यों लगा रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि इस पे फल निकलेगा एक दिन। तो वो बोलता है तो ये फल तो जब निकलेगा जब तक तो तुम मर जाओगे। तुम हो कितने साल के? वो कहता है मैं हूँ 85 साल का, इस पे फल निकलने में 10-12 साल तो लगेगा। तो वो कहता है तुम मुश्किल से मुश्किल 90 साल तक जी पाओगे। तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहता है तो क्यों लगा रहे हो? तो वो बोलता है क्योंकि पहले जो मैंने फल खाए वो पेड़ भी किसी और ने लगाए थे। तो बोलता है तुम तो अभी पौधे में पानी दे दोगे, तुम्हारे मरने के बाद अगर किसी ने पानी नहीं दिया तो वैसे भी कोई नहीं खा पाएगा, फिर भी तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बोलता है राजा जी मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो राजा बोलता है पूछो। वो कहता है अगर सारे सवाल तुम्हें दूसरों से ही पूछने हैं तो तुम राजा क्यों बने हो? तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने सिपाहियों से बोल के उस बूढ़े आदमी को मरवा देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा से मुंह नहीं चलाना चाहिए।